और देखते ही देखते शाम हो जाती है और किले से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, ये डरावनी आवाजें सबको आ रही हैं या मेरे ही कान बज रहे हैं? हाँ भाई, ये डरावनी आवाजें मुझे भी आ रही हैं। चलो भाग चलते हैं, हम आज जिंदा नहीं बचने वाले। अरे कुछ नहीं होगा, ये आवाजें जानवरों की हैं जो इस किले में रात में घुस जाते हैं। अरे मेरे गजनी, तू इन आवाजों से डर जाएगा तो किले के अंदर कैसे जाएगा? अरे ये जानवरों की आवाजें हैं यार, चलो अंदर चलते हैं। अरे भाई सौरभ, क्या तुम्हें भूतिया और जानवरों की आवाज़ों में फ़र्क नहीं समझ आता? अरे ये सभी आवाज़ें भूतिया हैं। आज तो हम सब पक्का मरेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। सौरभ भाई चलो ना। हाँ हाँ भाग जाओ, क्या तुमने सुना नहीं इस जंगल में कितने शेर और अन्य भयानक जानवर रहते हैं? जाओ जाओ, वो तुम्हें अपना भोजन जरूर बना लेंगे। डरपोक कहीं के सभी फट्टू हैं। ये सुनकर उन तीनों के पसीने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सौरभ कहता है, चलो अब 9 बज गए, अब हम इस किले के अंदर चलेंगे और किले के अंदर बहुत सारी फोटो लेंगे। सोचो सब कितना बहादुर सोचेंगे हमें। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो तीनों डरते डरते अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अंदर जाते ही अंदर बहुत अंधेरा होता है और वो जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं, बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। अरुण तो डर के मारे तरुण की गोद में चढ़ जाता है। अबे मेरे ऊपर से उतर, दबा के मारेगा क्या? अरुण बहुत सहम सा जाता है। थोड़ी देर में वो खुद को संभालता है। अरुण बहुत डरा हुआ होता है। फिर वो किले के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां से अचानक किसी के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसी डरावनी आवाज़ें सुन अब सौरव को भी डर लगने लगता है। भाइयों, मुझे लगता है हमें बाहर चलना चाहिए। हम जल्दी से एक फ़ोटो खींचते हैं और बाहर चलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। हे भगवान, हमें बचाओ। तो भाई तू ही अपनी फ़ोटो खींच। हमें कोई फ़ोटो नहीं खिंचानी। अरे ऐसी फ़ोटो का क्या करेंगे जो दीवार पर लगानी पड़े? ठीक है, फिर मेरी ही एक फ़ोटो खींच दो। जैसे ही तरुण फ़ोटो खींचने वाला होता है, उसे सौरभ के पीछे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही उन सब के होश उड़ जाते हैं। आ गए मूर्खों। वो सब डर के मारे दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। वो सब भागकर दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, पर दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था हमें अंदर नहीं आना चाहिए। हे भगवान, कहाँ फंस गए, अब ये दरवाज़ा भी बंद हो गया। वहाँ एकदम सब शांत हो जाता है और जैसे ही वो डरते डरते पीछे देखते हैं तो भूत और चुड़ैलें उन्हें घेर लेती हैं और सब मिलकर अपने राजा का इंतजार कर रहे होते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना इजाजत के हमारे किले में घुस आए? हाँ? अब तुम चारों की खैर नहीं। अब हम सब मिलकर तुम्हें खा जाएंगे। आज तो मजा ही आ जाएगा। तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। वो सभी भूत और चुड़ैलें उन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे भूत भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। हम तीनों को तो ये सौरभ यहाँ लेके आया है, इसे ही बहादुरी दिखाने का शौक है। हाँ भूत भाई, ये सही कहता है, हमें तो उकसाकर ये सौरभ यहाँ लेकर आया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें माफ कर दो भूत भाई, हमें माफ कर दो। क्या मैं तुम लोगों को मूर्ख लगता हूँ? हम सब भूत और चुड़ैलें मिलकर इस किले में शांति से रहते हैं और तुम लोग हमारी शांति भंग करने आ गए।
अब तो तुम सब के सब मरोगे। फिर वो भूत जो पेड़ पर बैठा था वो राजा के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये तीनों सही कह रहे हैं। इन तीनों को तो सौरभ ही उकसा कर लाया है। फिर वो सब सौरभ को आगे कर देते हैं। अच्छा, तो ये ही है असली गुनाहगार। भूत भाइयों, इन तीनों को छोड़ दो और इस सौरभ को अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं भूत भाई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो अपने किसी दोस्त को हमारा भोजन बनने के लिए राजी करना होगा। सौरभ सबसे हाथ जोड़कर विनती करता है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। हम तो तुझे पहले ही मना कर रहे थे। अब तेरे किए की सजा तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तभी थोड़ी देर में किले का दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। भागो, जान बचाओ अपनी अपनी। और तेज भागो भागो। वो तीनों अपनी जान बचाकर किले से बाहर आ जाते हैं और उनका दोस्त सौरभ वो किले में ही भूतों का भोजन बन गया होता है।